उसके बाद अगर हम किसी रूम में कभी आपने देखा हो सर्दियों में किसी की ओपन फायर प्लेस होती है जहाँ पे उन्होंने वो वुड वगैरह बर्न की होती है और उसकी हीट जोन सी है, जैसे हम हीटर लगाते हैं ना उसी तरह से वो हीटर यूज़ नहीं करते, वो लकड़ियाँ वगैरह यूज़ करके ओवरऑल जोन से उनके रूम जोन से हैं वो हीट अप हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम लोग जब समर्स आता है तो वाइट क्लोथ्स या लाइट कलर क्लोथ पहनते हैं क्योंकि वो पुअर ऑब्जर्वर्स और गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं हीट के, उन पे हीट पास नहीं होती और इसकी वजह से हम लोग जो उनसे हैं वो काफ़ी कूल फील करते हैं। लेकिन जब हम सर्दियों में होते हैं तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग ब्लैक पहनें क्योंकि ब्लैक हीट ऑब्जर्व करता है और हमारी बॉडी को वार्म रखता है। उसके बाद रेडिएटर्स जो उनसे हैं किसी भी कार्स में या फिर मशीन्स और एयर कंडीशनर्स में वो भी ब्लैक होते हैं ताकि वो कूलिंग को अपनी तरफ क्या है अट्रैक्ट कर सकेंगे, ये कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल कंट्रैक्शन। थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में ये है कि जब मटेरियल किसी भी तरह से कोई भी हीट गेन करेगा या उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो क्या एक्सपैंड हो जाएगा, लेकिन जब वो कभी अपनी हीट को लॉस करेगा या उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इसका मतलब है कोल्ड, तो कोल्ड होगी तो उसमें कंट्रैक्शन हो जाएगा। अब थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन तीनों स्टेट्स में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब इधर उन्होंने एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं जो हमारी डेली लाइफ है। अब ये टेलीफोन लाइंस या इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, ये जैसे ऐसे पोल्स आप लोगों ने देखे ही होंगे, ये जोन से इनके दरमियान जोन से वायर्स होती हैं ऊपर लगी हुई हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। गैप इसलिए होता है कि अगर विंटर्स आएंगी तो ये पोल्स और ये इलेक्ट्रिसिटी वायर्स क्या होते हैं, लग पड़ते हैं कंट्रैक्ट। सो अगर ये कंट्रैक्ट भी हो जाए तो ये एक दूसरे के साथ ना लगे, उसकी वजह से कोई भी हमारा डैमेज ना हो। उसके बाद रेलवे ट्रैक्स जोन से होते हैं, इसमें ये इतनी इतनी स्पेसेस वो ज़रूर रखते हैं ताकि ये भी जोन से हैं गैप्स जोन से हैं ये रहें, और जोन से जब रेल्स कंट्रैक्ट होती हैं एक्सपैंड होती हैं तो ये इधर एक फ़िश पैलेट्स भी लगे होते हैं जो इनकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे डैमेज ट्रैक्स को ना डैमेज कर सके, तो ये हमने नो गैप्स ज़रूर लगाए होते हैं। उसके बाद आयरन गिर्डर्स आर यूज्ड in construction of bridges, roof structures of building. One end of these girders is placed on the roller so that it can move forward. What will happen if it does not? अब एयर गिर्डर्स ये जोन सी है ना, हमारे पास ब्रिजेस होते हैं, इन्होंने यहाँ पे एयर गिर्डर्स ज़रूर लगाए होते हैं। एक साइड उसकी रोलिंग होती है ताकि वो एक्सपैंड और कंट्रैक्ट कर सके, उसकी वजह से हमारे ब्रिज को कुछ ना हो सके, और दूसरी साइड जोन सी होती है वो इसकी फिक्स्ड होती है। तो ये रखने का मतलब ये है कि अगर मेटल हमारा एक्सपेंड कर रहा है या कंट्रैक्ट कर रहा है तो हमारा ओवरऑल ब्रिज जोन सा है वो डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, तो वो अपनी लिहाज से जितना होता है वहाँ पे रोलर्स लगे होते हैं, वो रोलर्स उसको फिट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन इससे भी होती है कि टू मेटल्स को हम रॉड हॉट रिवेट्स, ये जो सा आपको नज़र आ रहा है ये नील की तरह है, इसके साथ इसको हम गर्म करके ना रेड करके, जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ को गर्म कर देते हैं वो रेड हो जाते हैं, रेड करके इसको हम पिन भी बोलते हैं, ये एडजस्ट हो जाती है किसी भी चीज़ के अंदर, तो इसको हम कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन के लिए कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मेटल टायर्स। मेटल टायर्स जो उनसे हम लोग, ये एग्जांपल है इसकी कि हम लोग वुडन व्हील्स पे मेटल टायर्स लगा देते हैं ताकि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की वजह से कार्ट के व्हील्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इंजन कूलेंट किस लिए डालते हैं कि हमारे व्हीकल्स के रेडिएटर्स जो से हैं वो उनमें कोई इशू ना हो, वो हीटअप ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद लिक्विड और गैसेस जोन से हैं वो एक्सपैंड करती हैं जब वो वार्मर होती हैं। आपको पता होगा जैसे वाटर की एग्जांपल दी थी, तो वाटर जोन सा वो बॉयल होकर एक्सपैंड करी जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर गैसेस की, तो गैसेस भी जोन सी हैं वो जब वार्मर होती हैं तो एक्सपैंड करती हैं, जब वो कंट्रैक्ट करती हैं तो वो कूलर होती हैं। ऐसे उन्होंने एग्जांपल दी है मरकरी की। मरकरी भी जो मैंने आपको थर्मामीटर में बताया था कि वो टेम्परेचर जो सा राइज होता है तो इंक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वो फॉल डाउन हो जाता है। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड गैसेज यूजली टाइटली बाउंड एज कम्पेयर, ये पहले भी बात की हुई है हमने कि जो से लिक्विड और गैसेस में वो लेस टाइटली बाउंड होते हैं, मतलब कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। जो सॉलिड्स है उसमें एक दूसरे के पास होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर उन्होंने गैसेस की बात की है तो जब एक बलून को हम लोग इन्फ्लेट करते हैं कूल रूम में, तो उसका टेम्परेचर जो सा होता है वो हो जाता है नॉर्मल साइज़ का, लेकिन जब हम उसको वार्म वाटर टब में डालेंगे ना, तो वो ही बलून जो सा है उसका टेम्परेचर हो जाएगा, सॉरी उसका साइज़ हो जाएगा एक्सपेंड काफ़ी ज़्यादा, तो वो अपने साइज़ से बढ़ जाएगा। बेटा यहाँ तक आज हमने पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, हमने कवर किया कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, और रेडिएशन का मैंने आपको बताया। आप इसको रीडिंग भी कीजिएगा, खुद भी समझिएगा, मेरी वीडियो साथ रख के, और जिसको समझ ना आए क्वेश्चन जिसने पूछने हैं वो पूछ सकता है।
हमारे इंटरेक्टिव सेशन में और एज़ वेल आप अपने वॉइस नोट्स में। थैंक यू सो मच।